अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का प्लान है ऑरेंजविल टाउन जाना है। मिसिसागा से 1 घंटे की ड्राइव है। ऑरेंजविल टाउन को विज़िट करेंगे और उसके साथ ही है आइलैंड लेक कंजर्वेशन एरिया, उधर हाइक करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। और आज साथ मेरे दोस्त होंगे, निकलते हैं इधर से। और ये ज़िया भाई है, इंडिया मुंबई से है। ये दोस्त भी हैं और हाउसमेट भी हैं। बात करेंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र पे जा रहे हैं हम नौशेज भाई के साथ हाइक पे। होपफुली कि वेदर अच्छा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी रास्ते में टिम होटन आया, इधर से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ड्राइव थ्रू पे काफ़ी लंबी लाइन लगी है। और ब्रेकफास्ट कर लिया, सेम था, कॉफ़ी और एग एंड चीज़ सैंडविच। अभी इधर पास ही ग्रॉसरी स्टोर है, उधर से पानी की बॉटल्स रख लेते हैं और स्नैक्स। अभी ब्रैम्पटन क्रॉस कर दिया, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ वाली साइड पे ये छोटे छोटे टाउन्स आ जाएंगे। और ये ऑरेंजविल का डाउनटाउन है, इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और इस टाउन की पॉपुलेशन 30,000 के आसपास है। अच्छा लग रहा है डाउनटाउन इसका, काफ़ी लोग बाहर निकल रहे हैं। और अभी चलते हैं आइलैंड लेक कंजर्वेशन एरिया में, हाइक करते हैं। ये कैल्सो की तरह ही है, लेकिन कैल्सो में $12 पर पर्सन थे, इधर $8 पर पर्सन है। और सेम एक बंदे का पे किया, होपफुली जाने देंगे। और इधर अलग काम नहीं किया कैल्सो की तरह, इधर उन्होंने स्कैन किया और बोला कि एक बंदे की टिकट पे की है और एक की करनी पड़ेगी। और बस अभी दो बंदों की $8-8 पे किया। खैर कोई ना, करते हैं हाइक। और इसके भी पार्किंग स्पॉट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, लाइक P1 P2 P4। और इधर भी कैंप साइट्स भी अवेलेबल हैं। बस इसे गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं हाइक पे। और ये इस कंजर्वेशन एरिया का मैप है। ये पार्किंग स्पॉट्स हैं P1 P2 P3 P4। और कैल्सो कंजर्वेशन एरिया में समिट थी मेन अट्रैक्शन। और इधर की मेन अट्रैक्शन है, ये हाइक जा रही है, ये दो छोटे आइलैंड है, इनके ऊपर से स्टार्ट करते हैं अभी हाइक। और अभी हाइक शुरू कर दी है,
जिया भाई ने एनर्जी ड्रिंक पकड़ लिया, देखते हैं कितनी दूर तक चलते हैं आज। और इधर भी कनोइंग की और कायाकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये भी ट्रेल ये आइलैंड के ऊपर है, अच्छा मेंटेन किया हुआ इधर इन्होंने। और ये वाली ब्रिज एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को कनेक्ट करती है। अच्छा व्यू है, मजे की ट्रेल है। और ये दूसरे आइलैंड की ट्रेल है। बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेल नहीं है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे होंगे। अभी ये वाली ब्रिज कनेक्ट करेगी दूसरे पार्ट पे। आइलैंड्स के बाद ये ट्रेल बिल्कुल सीधी सीधी है। और इस कंजर्वेशन एरिया की मेन अट्रैक्शन वही है, आइलैंड्स जो उनके ऊपर ट्रेल बनी है। और मोस्टली ट्रेल बिल्कुल सीधी सीधी है। और अभी ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गया चलते। हमने ये P4 से स्टार्ट किया था, ये दोनों आइलैंड क्रॉस करके, और अभी हम इधर आया। और मे भी 1 से 1.5 घंटे की और होगी हाइक। इधर डैम है, नॉर्थ डैम, साउथ डैम, और इधर से होके दोबारा पार्किंग लॉट में चलेंगे। अभी तो टेम्परेचर चल रहा है 28 से 29 डिग्री, लेकिन दरख्तों की वजह से अच्छा है। पूरी तरतीब से दरख्त लगाए हुए हैं लाइन में। और मैप पे लिखा है नॉर्थ डैम, लेकिन ऐसे ही पानी है। मैं भी बस लोकेशन का नाम रख दिया और नॉर्थ डैम, साउथ डैम।
लेकिन कोई डैम नहीं है इधर। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा वाटर लिलीज हैं और सामने स्वान्स है। अच्छा व्यू है इधर। और ये ब्रिज अभी वापस जा रहा है साउथ डैम की तरफ। अच्छी मेंटेनेंस रखते हैं पार्क की। बस इसी के चार्ज करते हैं $8 पर पर्सन, लेकिन वर्थ करता। अच्छे भले जा रहे थे नॉर्थ डैम से साउथ डैम की तरफ, लेकिन साउथ डैम के साथ ही उन्होंने ट्रेल क्लोज की और बाहर से एग्जिट लेके और दोबारा री एंटर होना पड़ेगा दूसरी साइड से पार्क में, एक्स्ट्रा 1.5 किलोमीटर। और ज़िया भाई फुल थके हुए हैं, लगता है बेहोश हो जाएंगे अभी। हाँ, पूछते हैं ज़िया भाई से कैसा। बेहोश होने की नौबत आ रही है। नौशेज भाई जितना स्टेमिना नहीं है। बस पीछे ना लगे, बाकी है रहा। और एंट्रेंस पे ये गैदरिंग स्पेस बनी हुई है। अच्छा स्ट्रक्चर है। और प्रॉब्लम इधर क्रिएट की थी, नॉर्थ डैम से इधर जब वापस आ रहे थे ना साउथ डैम की तरफ इधर, तो जो ये वाली ट्रेल है, ये पार्ट है, ये इन्होंने क्लोज किया। और इस वजह से फिर ये बाहर एग्जिट लेके पार्क से और इधर से फिर दोबारा री एंटर होना पड़ा। तो ये 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा उन्होंने चलाया। खैर अभी इधर आ गए हैं और अभी इधर से जाना है P4 में, चलते हैं। और इधर एम्फी थिएटर बना इवेंट्स वगैरह के लिए, और साथ ही ये पिकनिक एरिया है। और अभी आ गए हैं P4 में, जहाँ गाड़ी पार्क की थी। अच्छी ट्रेल थी, मज़ा आया। टोटल 2 घंटे लगते हैं। अगर जैसे वो ट्रेल बंद थी और बाहर जाना पड़ा, 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, यानी कि 40 मिनट ज़्यादा लगे। ओवरऑल अच्छी थी, मज़ा आया। बस ज़िया भाई थोड़े थके थके लग रहे हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर चलते हैं आगे। और आइलैंड लेक कंजर्वेशन एरिया के अलावा बेल फाउंटेन भी काफ़ी फेमस है। अभी इनसे इंफॉर्मेशन ली थी, ये बोल रहे हैं कि सेम टिकट पे आप एंटर कर सकते हो बेल फाउंटेन में, लेकिन गाड़ी के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे $11। अभी जाके देखते हैं, अगर कोई पार्किंग स्पॉट मिला निकलते हैं बस। और ये रास्ते में ही आया विलेज ऑफ कैलेडन, जैसे गैस टैंक फुल कराना। और इधर गैस के प्राइस है $1.55 पर लीटर। अच्छा, बस गैस टैंक फुल करा लेते हैं इधर से। बहुत रश है गैस स्टेशन पे भी। तो बहुत पब्लिक है।
होपफुली कि पार्किंग स्पॉट मिल जाए, जाके देखते हैं अभी। ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है, घर भी इधर खूबसूरत है। और पार्किंग लॉट फुल है इधर, इसलिए आगे जाने को बोल रही है। तो ये ज़िया भाई बोले कि मैं नहीं जा रहा दूसरी हाइक पे, बस इन्होंने बदुआ दी है, इसलिए वो एंटर नहीं होने दे रहे अभी। और अभी यू टर्न लेके दोबारा ट्राई मारने लगे हैं। बोर्ड लगा हुआ है, नो वॉक इन एंट्री टू बेल फाउंटेन। ये गाड़ी लेके ही जाना है। सही है, पैसे कमाने का अपना एक तरीका है इनका। अच्छा हाल ही हुआ, अभी जाने दे रहे हैं, क्या बात है। और आइलैंड लेक कंजर्वेशन की टिकट्स इधर काम आ गई। $16 नहीं पे करने पड़े, बस $11 एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं पार्किंग के। और इधर सिर्फ 2 घंटे उन्होंने अलाउ किया कि 2 घंटे से ज़्यादा इधर पार्क नहीं कर सकते गाड़ी। काफ़ी रश है इधर। और इसका ये मैप बना, मेन ट्रेल ज़्यादा लंबी नहीं है, 500 मीटर की है। और इसमें ये सस्पेंशन ब्रिज है। शुरू करते हैं इधर से। बस ज़्यादा चार्ज मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया इस पार्क को। और इधर ये फॉक्स का स्टैचू है, इसकी इंफॉर्मेशन है। और इस साइड पे सस्पेंशन ब्रिज है, क्रॉस करते हैं अभी। काफ़ी छोटी है ईगल कैनियन की निस्बत, ज़्यादा मज़ा उधर ही आया था। लेकिन व्यू उधर से प्यारा है। अच्छा खूबसूरत फाउंटेन है। और ये येलो स्टोन केव है, देखते हैं कैसी है। और ये केव है, कमरा ही बना हुआ है छोटा सा एक।
ये छोटी सस्पेंशन ब्रिज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और सस्पेंशन ब्रिज के बाद ये ट्रेल है, हम ये जॉर्ज ट्रेल करेंगे, 500 मीटर की है, चलते हैं। ये वाला पार्ट मज़े का। और अभी चलते हैं पार्किंग लॉट की तरफ। अच्छा, छोटा सा कंजर्वेशन एरिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर चार्जेस को देखा जाए और इधर की अट्रैक्शंस को देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव है। और जो मेन अट्रैक्शंस हैं, सस्पेंशन ब्रिज और फाउंटेन, वो एंट्रेंस पे ही है, और 500 मीटर की ट्रेल है। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी जाना इधर से मिसिसागा, उधर से ही खाना खाना है, बस निकलते हैं इधर से। और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा, काफ़ी मज़ा आया। ज़िया भाई भी काफ़ी थके थके लग रहे हैं। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।